ही अच्छा कर रहे होंगे। चलिए, हम शानदार एडिटोरियल है। एक ने कमेंट किया था कि दो दो एडिटोरियल करा दो सर, है ना। चलो दोनों ही करेंगे आज, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आपने मेंबरशिप लेके रखी है दोस्तों। तो मेंबरशिप पे आप ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद हम वहीं पे इसका पीडीएफ डालेंगे। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, मैग्निफिकस 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 भी बोलते हैं, जिसका मतलब है महान, बहुत बड़ा, जिसका सिनोनिम्स आएगा स्प्लेंडिड, ग्रैंड, इस तरीके से बोलते हैं। अमेजिंग। लियो, लियो जो है ना, ये अमेरिका के सिटीज़न हैं जिनको पोप बनाया गया है क्रिश्चियन वर्ल्ड में। उनका वो क्रिश्चियन वर्ल्ड के जो पोप लोग होते हैं उनके वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो ये पहली मरतबा हुआ है इस तरीके से। तो ठीक पढ़ते हैं। एन अमेरिकन, एक अमेरिका का जो पोप है, हैज़ इमर्ज, यानी वो सामने निकल कर आया है। इमर्ज यानी कोई चीज़ छुपी हुई होती है, वो जब निकल कर सामने आती है तो उसको इमर्ज बोलते हैं। एज, किस तरीके से, कैसे सामने निकलेगा। द मोस्ट कंपेलिंग, कंपेल बोलते हैं जो मजबूर कर दे, आपकी आवाज़ में इतना असर हो कि लोग मजबूर करें, यानी वो बहुत असरदार और ध्यान खींचने वाली आवाज़ अगेंस्ट अमेरिका के जो वार्स, अमेरिका की जो जंगें चल रही है, अमेरिका जो जब से आया है, जब से जंगें कर रहा है, तो उसके खिलाफ निकलने वाली सबसे बड़ी आवाज़ बनकर ठहरे हैं लियो। नहीं होते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि जिसके अंदर वोकेब आए हैं उसको मैं रिवाइज़ करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपके सामने इधर आऊँगा। चलिए वोकेब की तरफ, वोकेब को देखते हैं। इसके अंदर जो वोकेब बहुत शानदार सब इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब आए हैं और वोकेब भी हैं, प्लस विद सिनोनिम्स के साथ पढ़ेंगे। चलिए हम वोकेब की तरफ चलते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया है, मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है आप, और नहीं तो फिर ये शानदार तो है ही आपके पास, या फिर मैं एक वेबसाइट क्रिएट करूंगा, वहाँ पर मैं इसका लिंक डालूंगा, उधर ही डालूंगा मैं पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके अंदर जो वोकेब आए हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ पढ़ेंगे। देखिए, नेगेट्स का मतलब होता है नकार देना, ख़त्म कर देना, इसका सिनोनिम्स आएगा डिनाइज आएगा, कैंसल्स, रिजेक्ट्स आएगा। एंटोनिम्स आएगा सपोर्ट्स, ये सब आपको पता है, कंफर्म करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। उस तरीके से एक और दूसरा वर्ड है, देखिए सिनोडैलिटी। सिनोडैलिटी का मतलब होता है साथ मिलकर चलने की भावना। बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ मिलकर चलना चाहते हैं। इसका सिनोनिम्स से यूनिटी, टुगेदरनेस, कोऑपरेशन, और एंटोनिम्स से डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट, आइसोलेशन। उसके बाद है एक और दूसरा वर्ड है फ्रेटर्निटी, है ना। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। सिनोनिम्स है ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, सॉलिडारिटी। एंटोनिम्स आएगा हेट्रेड, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी। उसके बाद एक और वर्ड है दोस्तों इनकारनेट। इनकारनेट का मतलब होता है रूप में मौजूद होना, किसी के रूप में आ जाना, धारण कर लेना। एम्बॉडी जिसको बोलते हैं, मैनिफेस्टेड बोलते हैं, और पर्सनिफाइड भी बोलते हैं, यानी साकार रूप से। एब्सेंट, ठीक है। इसका जो है एंटोनिम्स आएगा हिडन्स आएगा, इनविजिबल आएगा, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर एक और है, ये देखिए डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है अपनी मर्जी का क्या है, विवेकाधीन, यानी अपनी मर्जी में जो चाहता करता। सिनोनिम्स आएगा ऑप्शनल आएगा, फ्लेक्सिबल इसका सिनोनिम्स आएगा। उसके बाद वॉलंटरी भी आएगा। एंटोनिम्स आएगा मैंडेटरी, जो कि करना है, ठीक है, अनिवार्य, फिक्स्ड, कंपल्सरी। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, ये है बोनोमी। क्या है बोनोमी, है ना। बोनोमी का मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार, मिलनसार स्वभाव रखने वाला। फ्रेंडशिप जिसका सिनोनिम्स आएगा वार्मथ आएगा, और कॉर्डियलिटी, देख लो, कॉर्डियलिटी मतलब सौहार्द, है ना। एंटोनिम्स आएगा ऑस्टिलिटी आएगा, आपका दुश्मनी, हेट्रेड आएगा, और कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड है दोस्तों कैमराडरी, ठीक है, देख लो। कैमराडरी का मतलब होता है साथियों का अपनापन, भाईचारा। हाँ, यूनिटी आ गया, ब्रदरहुड, इससे पहले हमने पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता है आपको। उसके बाद है सिल्टेशन का मतलब होता है गाद भरना, तलछट का जमाव, ठीक है। जैसे इसका सिनोनिम्स आएगा यहाँ पे सेडिमेंटेशन। सिनोनिम्स आएगा डिपॉजिट का आएगा, एक्यूमुलेशन आएगा, क्लियरिंग आएगा, रिमूवल आएगा। उसके बाद है ड्रेजिंग आएगा। ड्रेजिंग का मतलब होता है गाद निकालना, ठीक है। उसके बाद पांचवा है दोस्तों रिपरेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या नुकसान की भरपाई।
सेवन से आएगा कंपनसेशन आएगा, और उसके बाद है रेस्टिट्यूशन आएगा, अमेंड्स आएगा, उसके बाद हार्म आएगा, डैमेज आएगा, ठीक है। और सिक्स है लैक्सिटी, लापरवाही, ढिलाई, और सेवन से आएगा केयरलेसनेस आएगा, नेग्लिजेंस आएगा, उसके बाद आएगा स्लेनेक्स, ठीक है, स्लैकनेस मतलब होता है इसी तरीके से, और स्ट्रिक्टनेस आएगा, एंटोनिम्स आएगा, विजिलेंस और डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। चलिए हम इसका पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब आए हैं दोस्तों, देखिए बहुत शानदार सा, काफ़ी 60 इडियम हैं। मैंने कोशिश किया है एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर, ठीक है। ये दूसरा एडिटोरियल है, इसका भी जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए वो सब के सब इसी के अंदर ही है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा खुद ही। ट्रैक डाउन का मतलब होता है ढूंढ निकालना, जैसे पुलिस ट्रैक डाउन द थीफ, पुलिस ने चोर ढूंढ निकाला, इस तरीके से। बैक्ड बाय का मतलब होता है सहारे से या समर्थन से। कम डाउन टू, निर्भर होना। ऑन द बैक फुट का मतलब होता है कमज़ोर स्थिति में, जो बोलते हैं आवर टीम इज़ ऑन द बैक फुट, इस तरीके से बोलते हैं हमारी टीम जो है कमज़ोर स्थिति में है। फाइंड वॉज सेफ ऑन द बैक फुट, इस तरीके से भी। लीक इनटू का मतलब होता है में पहुंच जाना, जैसे डर्टी वाटर लीक इनटू द रिवर, गंदा पानी नदी में पहुंच गया। टच ऑन का मतलब होता है संस्पेक्ष में, संक्षेप में चर्चा करना है। द टीचर टच्ड ऑन द ग्रामर, शिक्षक ने व्याकरण पर संक्षेप में बात की। ब्रश असाइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। डोंट ब्रश असाइड माई एडवाइस, मेरी सलाह को नज़रअंदाज मत करो। टेक चांस का मतलब होता है जोखिम लेना, है ना। और हिट द हेडलाइंस का मतलब होता है खबरों में छा जाना। टेक नो चांस का मतलब होता है कोई जोखिम ना लेना, ठीक है। और इसी तरह ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। एट वन स्टेज का मतलब एक समय पर, आपको पता है। इट रिमेन्स टू बी सीन, अभी देखना बाकी है। ऑन अ रोल का मतलब होता है लगातार सफल, शी इज़ ऑन अ रोल, वो लगातार सफल हो रही है। टेक इन का मतलब होता है समझना, बोलता है आई कुडंट टेक इट इन, मैं उसे समझ नहीं पाया। यूज्ड टू का मतलब होता है आदत होना, ठीक है। और इसी तरीके से काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है। बोलता है यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। काउंटर बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना। एक्सरसाइज काउंटर बैलेंस स्ट्रेसेस, क्या है, व्यायाम यानी एक्सरसाइज तनाव को संतुलित करता है। बिल्ट ऑन का मतलब होता है पर आधारित। ट्रस्ट इज बिल्ट ऑन द ऑनेस्टी, भरोसा जो है ईमानदारी पर आधारित होता है। फोल्ड इनटू का मतलब होता है के शामिल होना, जैसे द रूल वाज फोल्डेड इनटू पॉलिसी, नियम को नीति में शामिल किया गया। ड्रॉ समवन टूवर्ड्स व्हाटएवर, की और खींचना। गुड बुक्स ड्रॉ अस टूवर्ड्स नॉलेज, है ना। रीच फॉर का मतलब होता है पाने की कोशिश करना। ऑलवेज रीच फॉर योर ड्रीम, हमेशा अपने सपनों को पाने की कोशिश करो। टर्न का मतलब होता है आ जाना या पहुंच जाना। ही टर्न अप लेट, वो देर से आया। अब विस्कर अवे मतलब होता है बहुत करीब। वी वर विस्कर अवे फ्रॉम द विक्ट्री, हम जीत के बहुत करीब थे। गो थ्रू का मतलब होता है आगे बढ़ना, और टीम वेंट थ्रू। हेल एज का मतलब होता है के रूप में सहारा, है ना, सराहना। शी वॉज हेल्ड एज अ हीरो, उसे नायक के रूप में सराहा गया, ठीक है। डंप ऑन का मतलब होता है बाहर कर देना, जैसे दे वर डम्प्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। पार्ट ऑफ का बदला है ओवरनाइट सेंसेशन, है ना, रातों रात मशहूर व्यक्ति। गो ऑन अ रोल का मतलब होता है लगातार सफल होना। द टीम वेंट ऑन द रोल, टीम लगातार जीतती रही। अच्छा, गॉड इज़ ऑन इट्स साइड, ईश्वर हमारे साथ है, जो दावा जो करते हैं। और अल्लाह इज़ ऑन आवर साइड। फाइट फॉर अ कोज का मतलब होता है किसी को लड़ना। उसके बाद है ठीक है, पीसेबल टीचिंग्स, शांति का संदेश। बिल्ट ऑन अ टॉप, ये हमने पढ़ लिया। रेक हैवॉक का मतलब होता है भारी तबाही मचाना। ये बहुत ज़्यादा आएगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो मीनिंग पता नहीं होगा। द स्टॉर्म हैक रेक्ड हैवॉक, तूफान ने भारी तबाही मचा दी, ठीक है। पॉज एंड लुक का मतलब होता है रुक कर ध्यान देना, जैसे पॉज एंड लुक बिफोर क्रॉसिंग, सड़क पार करने से पहले रुको एंड देखो। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। फाइट पेसिमल का मतलब होता है, इसका स्पेलिंग तो प्रोनाउंसिएशन दूसरा देखना। टुकड़ों में लड़ना, दे फोर्ट पेसिमल फॉर ईयर्स, वो 2 वर्षों तक टुकड़ों में लड़ते रहे। बियर रिपीटिंग का मतलब होता है बार बार कहने योग्य होना। दिस लेसन बियर्स रिपीटिंग, है ना। टर्न अप फॉर का मतलब होता है किसी कार्यक्रम में आना। रूल आउट का मतलब होता है बाहर करना, स्वीकार करना। गो थ्रू टू का मतलब होता है अगले दौर में पहुंचना। इन द डे सेकंड्स, डाइंग सेकंड्स, अब ये देख लिया आखिरी क्षणों में, ठीक है। डंप आउट का मतलब होता है बाहर कर देने, हमने पढ़ लिया। पे बैक फॉर मतलब होता है बदला, हिसाब चुकाना, जैसे इट वाज अ पे बैक फॉर लास्ट ईयर्स डिफीट, है ना, ये पिछले साल की हार के बाद का बदला था। मेक इट टू का मतलब होता है पहुंचना। शी मेड इट टू द फाइनल, वो फाइनल में पहुंच गई, ठीक है। ये सब के सब था। लेट्स गो बैक टू द एडिटोरियल फॉर यू गाइस एंड yeah, you're good to go.
पढ़ेंगे। चलिए हम वोकैब की तरफ चलते हैं। ये पूरा PDF आपको मिलेगा अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया है, मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है आप, और नहीं तो फिर ये शानदार तो है ही आपके पास, या फिर मैं एक वेबसाइट क्रिएट करूंगा, वहाँ पर मैं इसका लिंक डालूंगा, उधर ही डालूंगा मैं PDF। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अंदर जो वोकैब आए हैं सिनोनिम्स से एंटोनिम्स के साथ पढ़ेंगे। देखिए नेगेट्स का मतलब होता है नकार देना, ख़त्म कर देना, इसका सिनोनिम्स आएगा डिनाइज आएगा, कैंसल्स, रिजेक्ट्स आएगा। एंटोनिम्स आएगा सपोर्ट्स, ये सब आपको पता है, कंफर्म करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। उस तरीके से एक और दूसरा वर्ड है, देखिए सिनोडैलिटी। सिनोडैलिटी का मतलब होता है साथ मिलकर चलने की भावना। बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ मिलकर चलना चाहते हैं। इसका सिनोनिम्स से यूनिटी, टुगेदरनेस, कोऑपरेशन, और एंटोनिम्स से डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट, आइसोलेशन। उसके बाद है एक और दूसरा वर्ड है फ्रेटर्निटी, है ना। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। सिनोनिम्स है ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, सॉलिडारिटी। एंटोनिम्स आएगा हेटर्ड, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी। उसके बाद एक और वर्ड है दोस्तों इनकारनेट। इनकारनेट का मतलब होता है रूप में मौजूद होना, किसी के रूप में आ जाना, धारण कर लेना। एम्बॉडी जिसको बोलते हैं, मैनिफेस्टेड बोलते हैं, और पर्सनिफाइड भी बोलते हैं, यानी साकार रूप से। एब्सेंट, ठीक है, इसका जो है एंटोनिम्स आएगा हिडन्स आएगा, इनविजिबल आएगा। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर एक और है, ये देखिए डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है अपनी मर्जी का क्या है, विवेकाधीन, यानी अपनी मर्जी में जो चाहता करता। सिनोनिम्स आएगा ऑप्शनल आएगा, फ्लेक्सिबल इसका सिनोनिम्स आएगा। उसके बाद वॉलंटरी भी आएगा। एंटोनिम्स आएगा मैंडेटरी, जो कि करना है, ठीक है, अनिवार्य, फिक्स्ड, कंपल्सरी। उसके बाद दूसरा है दोस्तों ये है बोनोमी। क्या है बोनोमी, है ना। बोनोमी का मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार, मिलनसार स्वभाव रखने वाला। फ्रेंडशिप सिनोनिम्स आएगा वार्मथ आएगा, और कॉर्डियलिटी, देख लो कॉर्डियलिटी मतलब सौहार्द, है ना। एंटोनिम्स आएगा ऑस्टिलिटी आएगा, आपका दुश्मनी, हेटर्ड आएगा, और कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड है दोस्तों कैमराडरी। ठीक है, देख लो कैमराडरी का मतलब होता है साथियों का अपनापन, भाईचारा। हाँ, यूनिटी आ गया, ब्रदरहुड, इससे पहले हमने पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता है आपको। उसके बाद है सिल्टेशन का मतलब होता है गाद भरना, तलछट का जमाव। ठीक है, जैसे इसका सिनोनिम्स आएगा यहाँ पे सेडिमेंटेशन। सिनोनिम्स आएगा डिपॉजिट का आएगा, एक्यूमुलेशन आएगा, क्लियरिंग्स आएगा, रिमूवल आएगा। उसके बाद है ड्रेजिंग आएगा। ड्रेजिंग का मतलब होता है गाद निकालना। ठीक है, उसके बाद पांचवा है दोस्तों रिपरेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या नुकसान की भरपाई। सिनोनिम्स आएगा कंपनसेशन आएगा, और उसके बाद है रेस्टिट्यूशन आएगा, अमेंड्स आएगा। उसके बाद हार्म आएगा, डैमेज आएगा। ठीक है, और 6 है लैक्सिटी, लापरवाही, ढिलाई। और सिनोनिम्स आएगा केयरलेसनेस आएगा, नेग्लिजेंस आएगा। उसके बाद आएगा स्लेनेक्स। ठीक है, स्लैकनेस मतलब होता है इसी तरीके से, और स्ट्रिक्टनेस आएगा। एंटोनिम्स आएगा विजिलेंस और डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, चलिए हम इसका पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब आए हैं दोस्तों, देखिए बहुत शानदार सा, काफ़ी 60 इडियम हैं। मैंने कोशिश किया है एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर। ठीक है, ये दूसरा एडिटोरियल है, इसका भी जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए वो सब के सब इसी के अंदर ही है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा खुद ही। ट्रैक डाउन का मतलब होता है ढूंढ निकालना, जैसे पुलिस ट्रैक डाउन द थीफ, पुलिस ने चोर ढूंढ निकाला, इस तरीके से। बैक्ड बाय का मतलब होता है सहारे से या समर्थन से। कम डाउन टू निर्भर होना। ऑन द बैक फुट का मतलब होता है कमज़ोर स्थिति में। जो बोलते हैं आवर टीम इज़ ऑन द बैक फुट, इस तरीके से बोलते हैं हमारी टीम जो है कमज़ोर स्थिति में है। फाइंड वॉज सेफ ऑन द बैक फुट, इस तरीके से भी। लीक इनटू का मतलब होता है में पहुंच जाना, जैसे डर्टी वाटर लीक इनटू द रिवर, गंदा पानी नदी में पहुंच गया। टच ऑन का मतलब होता है संक्षेप में चर्चा करना है। द टीचर टच्ड ऑन द ग्रामर, शिक्षक ने व्याकरण पर संक्षेप में बात की। ब्रश असाइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। डोंट ब्रश असाइड माई एडवाइस, मेरी सलाह को नज़रअंदाज मत करो। टेक चांस का मतलब होता है जोखिम लेना, है ना। और हिट द हेडलाइंस का मतलब होता है खबरों में छा जाना। टेक नो चांस का मतलब होता है कोई जोखिम ना लेना। ठीक है, इसी तरह ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। एट वन स्टेज का मतलब एक समय पर, आपको पता है। इट रिमेन्स टू बी सीन, अभी देखना बाकी है। ऑन अ रोल का मतलब होता है लगातार सफल, शी इज़ ऑन अ रोल, वो लगातार सफल हो रही है। टेक इन का मतलब होता है समझना, बोलता है आई कुडंट टेक इट इन, मैं उसे समझ नहीं पाया। यूज्ड टू का मतलब होता है आदत होना,
ठीक है। और इसी तरीके से काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है। बोलता यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। काउंटर बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना, एक्सरसाइज काउंटर बैलेंस स्ट्रेसेस, क्या है, व्यायाम यानी एक्सरसाइज तनाव को संतुलित करता है। बिल्ट ऑन का मतलब होता है पर आधारित, ट्रस्ट इज बिल्ट ऑन द ऑनेस्टी, भरोसा जो है ईमानदारी पर आधारित होता है। फोल्ड इनटू का मतलब होता है के शामिल होना, जैसे द रूल वाज फोल्डेड इनटू पॉलिसी, नियम को नीति में शामिल किया गया। ड्रॉ समवन टूवर्ड्स व्हाटएवर, की और खींचना, गुड बुक्स ड्रॉ अस टूवर्ड्स नॉलेज, है ना। रीच फॉर का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, ऑलवेज रीच फॉर योर ड्रीम, हमेशा अपने सपनों को पाने की कोशिश करो। टर्न अप का मतलब होता है आ जाना या पहुंच जाना, ही टर्न अप लेट, वो देर से आया। अब विस्कर अवे मतलब होता है बहुत करीब, वी वर विस्कर अवे फ्रॉम द विक्ट्री, हम जीत के बहुत करीब थे। गो थ्रू का मतलब होता है आगे बढ़ना, और टीम वेंट थ्रू। हेल एज का मतलब होता है के रूप में सहारा, है ना, सराहना। शी वॉज हेल्ड एज अ हीरो, उसे नायक के रूप में सराहा गया, ठीक है। डंप ऑन का मतलब होता है बाहर कर देना, जैसे दे वर डम्प्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। पार्ट ऑफ का पतला है ओवरनाइट सेंसेशन, है ना, रातों रात मशहूर व्यक्ति। गो ऑन अ रोल का मतलब होता है लगातार सफर, द टीम वेंट ऑन अ रोल, टीम लगातार जीतती रही। अच्छा, गॉड इज ऑन इट्स साइड, ईश्वर हमारे साथ है, जो दावा जो करते हैं, और अल्लाह इज ऑन आवर साइड। फाइट फॉर अ कोज का मतलब होता है किसी को लड़ना। उसके बाद है ठीक है, पीसेबल टीचिंग्स, शांति का संदेश। बिल्ट ऑन अ टॉव, ये हमने पढ़ लिया। रेक हैवॉक का मतलब होता है भारी तबाही मचाना, ये बहुत ज़्यादा आएगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो मीनिंग पता नहीं होगा। द स्टॉर्म हैक रेक्ड हैवॉक, तूफान ने भारी तबाही मचा दी, ठीक है। पॉज एंड लुक का मतलब होता है रुक कर ध्यान देना, जैसे पॉज एंड लुक बिफोर क्रॉसिंग, सड़क पार करने से पहले रुको एंड देखो। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। फाइट पेसिमल का मतलब होता है, इसका स्पेलिंग तो प्रोनाउंसिएशन दूसरा देखना, टुकड़ों में लड़ना। दे फॉट पेसिमल फॉर ईयर्स, वो 2 वर्षों तक टुकड़ों में लड़ते रहे। बियर रिपीटिंग का मतलब होता है बार बार कहने योग्य होना, दिस लेसन बियर्स रिपीटिंग, है ना। टर्न अप फॉर का मतलब होता है किसी कार्यक्रम में आना। रूल आउट का मतलब होता है बाहर करना, स्वीकार करना। गो थ्रू टू का मतलब होता है अगले दौर में पहुंचना। इन द डे सेकंड्स, डाइंग सेकंड्स, अब ये देख लिया आखिरी क्षणों में, ठीक है। डंप आउट का मतलब होता है बाहर कर देने, हमने पढ़ लिया। पे बैक फॉर मतलब होता है बदला, हिसाब चुकाना, जैसे इट वाज अ पे बैक फॉर लास्ट ईयर्स डिफीट, है ना, ये पिछले साल की हार के बाद का बदला था। मेक इट टू का मतलब होता है पहुंचना, शी मेड इट टू द फाइनल, वो फाइनल में पहुंच गई, ठीक है। ये सब के सब था। लेट्स गो बैक टू द एडिटोरियल फॉर यू गाइस एंड ये यू आर गुड टू गो। वॉर इज़ नेवर, वॉर को कभी सपोर्ट नहीं दिया गया खुदा के ज़रिए। वॉर इज़, ये किसने कहा है, ये पोप साहब ने कहा है। नेवर ब्लेस बाय, यानी खुदा ने कभी वॉर को आशीर्वाद नहीं दिया है या वॉर की मंजूरी नहीं दी है, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं दोस्तों। पोप लियो जो है, ये रोमन नंबर है व्हाटएवर, इज़ रियली ऑन अ रोल, ठीक है। ऑन रोल का मतलब यहाँ पे हो गया लगातार अच्छा या जोरदार काम करते रहना। ऑन अ रोल, ये लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। रिपीट करते हुए, बार बार दोहराते हुए इस मैसेज को, अगेन एंड अगेन, रिपीट भी करना है, अगेन एंड अगेन, दोबारा पे दोबारा, यानी पोप लियो 14वीं लगातार, ये 14वां है शायद, ठीक है, याद कर लो रोमन का। लगातार यही संदेश बार बार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर पहली बार में इस बात को समझ नहीं पाते। इन केस, क्योंकि पीपल मिस इट, समझ नहीं पाते उसको या छोड़ देते हैं एट फर्स्ट, पहली मर्तबा में। विच दे, जो कि वो करना चाहते हैं। विच दे टर्न टू डू, है ना, क्या मतलब है, जो कि वो करना चाहते हैं। समझ में आता, क्योंकि लोग क्या अक्सर पहली बार में इसको समझ नहीं पाते और वो अक्सर बेशतर ऐसे ही करते हैं, लोगों को पता नहीं होता उतना दे डोंट केयर अबाउट व्हाट द हेक दे आर डूइंग, अक्सर ऐसा करते रहते हैं। टेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को करना, टू डू को मतलब बार बार जब करना, आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसके साथ ऐसे ही होता है। चलिए, वाई, क्यों, इज इट सो हार्ड, क्या वो बहुत मुश्किल है, टू टेक इन, समझना। टेक इन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, समझना, समझ पाना, यानी इसे समझना बहुत इतना मुश्किल क्यों है, पूछना है चाह रहे हैं। कह रहे कि ये इसलिए नहीं है, नॉट बिकॉज, ये इसलिए नहीं है, इट इज़ सुपर कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, कठिन है। लेकिन बिकॉज, क्योंकि वी हैव बिकम सो यूज टू, हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा आदी, टू हियरिंग
अपोजिट, सुनने के, इसके खिलाफ। यानी जंग के हिमायत में बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसको हम सुनने के आदी हो गए, इसलिए ये चीज़ें हमें बहुत ही मुश्किल लगती हैं। चैपलिन्स बोलते हैं दोस्तों समझदार लोगों को, ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, ठीक है। ठीक है, ये पढ़िए, अलग अलग धर्मों के धार्मिक गुरु, चैपलिन्स बोलते हैं धार्मिक गुरु, ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब होता है क्या, धर्म के अलग अलग ग्रुप, जनरल्स जो होते हैं धार्मिक गुरु, सेना के जो अधिकारी होते हैं, एंड पॉलिटिशियन और राजनीति लोग देखते हुए, साइटिंग हवाला देते हैं सेक्रेट कॉज, यानी मुकद्दस होली कारण। कह लगे जंग लड़ना चाहिए भाई, अब वो रीज़न बताते हैं होली का कारण, यानी होली यानी कोई चीज़ बहुत है, भगवान ने लिख रखा है, खुदा ने लिख रखा है, इससे हमें लड़ना चाहिए। फॉर द बैटल, जंग के लिए, दे हैव डिसाइडेड, जो उन्होंने फैसला किया है लड़ने के लिए, जो फैसला करते हैं वो लड़ने के लिए, उससे पहले वो कारण बताते हैं लोगों को, हमें खुदा ने भेजा है ये काम करने के लिए, वट एवर। इज़ द मोर, ये बहुत ज़्यादा जाना पहचाना साउंड ट्रैक लगता है। साउंड फैमिलियर साउंड ट्रैक का मतलब होता है बार बार सुनाई देने वाली आम बात, ठीक है। फैमिलियर जिसको आप जाना पहचाना, क्योंकि जाना पहचाना इसलिए है कि आप सुनते रहते हैं। साउंड ट्रैक्स बोलते हैं एक आवाज़ है जो ट्रैक पे है, यानी हर वक्त चलती रहती है आवाज़। ये कुल मिला के बात यह है कि बार बार सुनाई दे जाने वाली एक आम बात है कि लोग जो है धर्म या पवित्र कारण का हवाला देते हैं। साइटिंग का मतलब हवाला देना। अब यहाँ ईरान की बात कर रहे हैं कि ईरान की जो जंग है वो है इज़ अ स्पेशल केस, एक क्या है, अलग मामला है। स्पेशल केस का मतलब यहाँ पे एक अलग मामला है, ओनली क्योंकि बिकॉज 3 लैंग्वेजेस, 3 जो ज़बानें होती हैं, ऑफ डिवाइन क्या है, सेंशन, क्योंकि यहाँ तीनों पक्ष धर्म के नाम पर बोल रहे हैं। 3 लैंग्वेजेस का मतलब यहाँ पे हो गया पक्ष, ऑफ डिवाइन सेंशन है, धर्म के नाम पर बोल रहे हैं, आर स्पीकिंग हियर, यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। यानी ईरान का जो युद्ध है इसलिए अलग मामला है क्योंकि यहाँ तीनों पक्ष धर्म के नाम पर बोल रहे हैं और हर पक्ष को लगता है कि भगवान उसी के साथ है। एंड ईच कन्विंस, और हर पक्ष को कन्विंस्ड। लैंग्वेजेस का मतलब वो ज़बान नहीं, लैंग्वेज बोलने वाले, जैसे अब अमेरिका अलग बोलता है, इजराइल अलग बोलता है, ईरान में अलग बोलते हैं, दैट के गॉड जो है इज़ ऑन इट्स साइड, उसके साइड पर, यानी उसके सपोर्ट कर रहा। सब बोलते हैं गॉड हमारे साथ है। एज लियो, जो कि लियो ने एक्सप्लेन, इस बात को समझाया, इन दिस इनॉग्रल, इन हिज, अपनी जो शुरुआती जो एक क्या है, इंसाइलिकल। अच्छा, ये इंसाइलिकल किसको बोलते हैं, ये समझने की चीज़ है दोस्तों। क्या बोलते हैं, हाँ, इनॉग्रल एनसाइक्लिक्स बोलते हैं, क्लिकल बोलते हैं, पोप का जो पहला बड़ा धार्मिक संदेश होता है उसको बोलते हैं। शुरुआती जो धार्मिक संदेश था उनका, मैग्निफिशिया ह्यूमैनिटा, क्या था कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत महान है ना, कि इंसानियत का हमें ख्याल रखना चाहिए। दिस इज़ द बेबल सिंड्रोम, कह रहे कि ये है एक द बेबल सिंड्रोम। अच्छा, ये बेबल सिंड्रोम क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपका भाई तैयार है सब कुछ करने के लिए, ठीक है ना। बेबल सिंड्रोम बोलते हैं ऐसी हालत जहां लोग साथ चलने के बजाय अलग अलग दिशाओं में बट जाते हैं। ये बाइबल की बेबल कहानी से जुड़ा विचार है। ये सिंड्रोम एक तरह की बीमारी होती है दोस्तों। सो बेबल सिंड्रोम का मतलब हो गया दोस्तों ऐसी हालत जहां लोग साथ चलने के बजाय अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। ये बाइबल के कारण कह रहे कि ये बेबल सिंड्रोम है। ओके, इट निगेट्स, वो ख़त्म कर देता है, नकार देता है। ये सब वर्ड मैंने आपको पहले बता दिए, याद होना चाहिए आपको। सिनोडालिटी मतलब चलने को, एक साथ चलने को, ये भी बीमारी है। इससे क्या, फर्टर्निटी, ब्रदरहुड, भाई, ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, इंसानियत को ख़त्म ही कर देता है। तो ये सारी चीज़ हमारे अंदर, ये नहीं, ये पोप साहब है हमारे। अच्छा, लियो के जो थियोलॉजिकल है, यानी जो क्या बोलते हैं, मजहबी जो उनकी सोच है, धार्मिक जो सोच है, अमेरिका के ताकतवर कट्टर ईसाई दक्षिण पंथियों का बहुत ख़राब लगती है। विजन जो उनकी सोच है इज रिवोल्टिंग बोलते हैं ख़राब लगना किसी को, टू यूएस के डोमिनेंट, ये जो वहाँ के जो कल्चर पे हावी है, क्रिश्चियन राइट, क्रिश्चियन के जो
है ना, क्या बोलते हैं उसको, दक्षिण पंथियों, कट्टर डोमिनेंट बोलते हैं, कट्टर क्रिश्चियन, सॉरी क्रिश्चियन राइट को बहुत खराब लगती है। ठीक है, यानी अमेरिका के ताकतवर कट्टर ईसाई दक्षिणपंथियों को ये चीज़ बहुत खराब लगती है। ठीक है, रिवोल्टिंग मतलब होता है बहुत बुरा या गुस्सा दिलाने वाला लगना। क्रिश्चियन राइट का मतलब कट्टर ईसाई दक्षिणपंथी समूह, क्रिश्चियन राइट का मतलब होता है। कह रहे कि द कार्डिनल्स, कह रहे कि ये जिन कार्डिनलों ने इतिहास के पहले अमरीकी पोप को चुना, हु इलेक्टेड, जिन्होंने चुना, हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे पहला अमेरिका के पोप को, में वेल अच्छी तरीके से उन्होंने भरोसा क्या होगा ऑन दिस वन, इस पर। यानी जिन कार्डिनलों ने, जो क्योंकि चुनने वाले कार्डिनल होते हैं उसके अंदर, इतिहास के पहले अमरीकी पोप को चुना, शायद उन्होंने इसी बात की उम्मीद की थी कि भाई ऐसा होगा जो जंग के खिलाफ बोलेगा, अमेरिका के खिलाफ, यू नो, मैं वेल हैव काउंटेड ऑन दिस वन, के उनकी इसी अपेक्षा की थी कि भाई ऐसा अमेरिका से ही निकलेगा जो उसकी जो कंट्री वार्स जो करती रहती है जगह जगह पे, यू नो, वार्स नहीं भी करती तो वार्स क्रिएट करती है, तो उस पर बातचीत करेगा। कह रहे कि आई स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत मॉरल वॉइस, यानी सही और नैतिक बात कहने वाली आवाज, टू काउंटर बैलेंस, संतुलित करने के लिए। काउंटर बैलेंस बोलते हैं दोस्तों संतुलन बनाना, के संतुलन बनाने के लिए एग्रेसिव, बहुत ज्यादा कट्टरपंथी वाली, रेडिकल, बाइबल थंपिंग। अच्छा, बाइबल थंपिंग बोलते हैं धर्म का जोर जोर से दिखावा करना या बार बार धर्म का सहारा लेना, इसको बाइबल थंपिंग बोलते हैं। बाय रिपब्लिकन के जरिए, हु लव आवाज, जो वार को चाहते हैं, पसंद करते हैं। कह रहे कि एक बहुत बड़ा गैप है, फासला है बिटवीन ट्रेडिशन, एक ट्रेडिशंस, रिवायत का सबसे गहरा, पीसेबल, शांतिपूर्वक जो तालीमात होती हैं, टीचिंग्स होती हैं, यानी किसी धर्म की शांति सिखाने वाली असली शिक्षा और उसके ऊपर बनाई गई युद्ध वाली सोच के बीच बड़ा फर्क होना कोई नई बात नहीं है, और यह सिर्फ ईसाई धर्म में ही नहीं होता। एक बहुत ही बड़ा अंतर बिटवीन अ ट्रेडिशंस, है ना, धर्म की शांति सिखाए जाने वाली असली शिक्षा, ट्रेडिशंस बोलते असली शिक्षा की जो गहरी पीसेबल जो टीचिंग्स है, और मिलिट्रियलिस्टिक, यानी मिलिट्री वाली जो, यानी वही सैन्य वाली जो आइडियोलॉजीज हैं, दैट गेट बिल्ट, जो के बनती है, ऑन टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर, इज, वह है नीदर न्यू, कोई नया बात नहीं है, नॉर, ना ही कोई यूनिक चीज है, टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लोगों के लिए ये कोई यूनिक चीज नहीं है। दोबारा बताता हूं, यानी किसी धर्म की शांति सिखाने वाली असली जो शिक्षा है, ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, है ना, बिटवीन अ ट्रेडिशंस डीपेस्ट पीसेबल टीचिंग्स जो होती है, बहुत गहरी और शांतिपूर्वक जो शिक्षा होती है, और उसके ऊपर बनाई गई युद्ध वाली सोच के बीच बड़ा फर्क होना कोई नई बात नहीं है, और ये सिर्फ ईसाई धर्म में नहीं होता। अच्छा, ये एक तो है मिलिटरिस्टिक आइडियोलॉजीज बोलते हैं, युद्ध और सेना को बढ़ावा देने वाली सोच, जो कि अमेरिका की है। यूनिक टू मतलब केवल उसी में होना, ये कोई यूनिक नहीं है। अब यहाँ पे हिंदू धर्म की बात करिए कि भगवत गीता हैज टॉट, सिखाया है, नो अटैचमेंट, किसी तरह का कोई वो ना हो, क्या ना हो, अटैचमेंट ना हो। नॉन अटैचमेंट बोलते हैं मोह माया से दूर रहना, यानी कोई तरह का अटैचमेंट ना हो, टू मेनी, बहुत सारे लोगों से, है ना, यानी ने बहुत लोगों को, जैसे महात्मा गांधी को मोह माया से दूर रहना सिखाया, एज टू, जैसा कि सिखाया मिस्टर गांधी को, महात्मा गांधी, बट हैज ऑल्सो बीन कोटेड, लेकिन इसका इस्तेमाल हिंसा को सही ठहराने के लिए भी किया गया, लेकिन उसको कोर्ट भी किया गया टू जस्टिफाई, उचित ठहराना वायलेंस को। यानी कुरान में है युज़िल्लु बिही यहदी बिही कसीरा, इस कुरान के जरिए ऊपर वाला किसी को सीधा रास्ता भी दिखा देता है और किसी को गलत रास्ता भी दिखा, यानी गलत
रास्ते में पड़ जाता है। अगर आपने सही से समझा तो सीधा रास्ते में जाएंगे, गलत समझा और गलत इसका इस्तेमाल किया तो गलत जगह में जाएंगे। इसी तरीके से हर धर्म की बात है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको सही चीज़ के लिए, जैसे चाकू ले लिया आप, चाकू का इस्तेमाल सही से करेंगे सब्जी कटेगी, गलत इस्तेमाल करेंगे तो गर्दन कटेगी। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे पीस के नाम पे, है ना, पीस, हम पीस बनाना चाहते हैं, पीस और शांति के लिए क्या है, पीस और शांति के नाम पे लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं और फिर बच्चों को मारते हैं, बोलते हैं हम पीस कर, वी आर द रिफॉर्मर, इन्नमा नहनु मुस्लिम, कुरान बोलता है इन्नमा, वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिम, हम रिफॉर्मर है। कुरान कहता है अला इन्नहुल मुफ्सिदूना, वो रिफॉर्मर नहीं है, दे आर द डिस्ट्रॉयर, वलाकिन ला यशऊरून, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। तो ज़ेन इटसेल्फ, अगर हम बात करें ज़ेन जैसी शांत विचारधारा भी जापान की क्या है, साम्राज्यवादी युद्ध नीति का हिस्सा बना दी गई है। ज़ेन एक कोई विचारधारा होगी जापान की, इटसेल्फ गॉट फोल्डेड, शामिल हो गया, फोल्डेड इनटू दी, है ना, जापानीज इम्पीरियलिस्टिक, जापान की जो एक क्या है, साम्राज्यवादी, जो इम्पीरियलिस्ट वॉर मशीन में साम्राज्यवादी युद्ध नीति का हिस्सा बना दी गई है, वॉर मशीन का हिस्सा बना दी गई है। इंपीरियलिस्ट का मतलब है दूसरे देशों पर कब्जा करने वाली सोच, वॉर मशीन का मतलब यहाँ युद्ध चलाने वाली ताकत या व्यवस्था, वॉर मशीन का हिस्सा बना दी गई। व्हाट्स न्यू, कह रहे कि लेकिन नई बात यह है कि अब इंसानों के पास ऐसी तकनीकी ताकत आ गई है जो बहुत तेज़ी और बहुत बड़े स्तर पर इंसानियत को ख़त्म कर सकती है। बिल्कुल सही बात के एडिटर साहब ने, हमारे प्यारे एडिटर साहब, व्हाट्स न्यूज़ बात, नई बात यह है दो कि इज़ अनप्रेसिडेंटेड, कि अब पहले के जैसा जो बिल्कुल यानी अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजिकल पावर आ गई है, विच कैन, चाय पीना दोस्तों, टेक्नोलॉजी पावर आ चुकी है अनप्रेसिडेंटेड, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ना, जो पहले कभी ना हुआ, इस तरह का टेक्नोलॉजिकल पावर आ गई है, विच, जो के कैन रेक, जो के रैक का मतलब यहाँ पे होगा दोस्तों, सॉरी, यह है रीक, डीह्यूमनाइजेशन, इंसानियत को बर्बाद करना, डीह्यूमनाइजेशन, जो तबाह और बर्बाद कर दे इंसानियत को, एट हॉरिफिक, ठीक है, हॉरिफिक पीस एंड स्केल, क्या है, रफ्तार और बड़े स्तर पर, बहुत ही खतरनाक पेस, रफ्तार पर एंड बड़े स्तर पर, एक ही मिनट में इंसान को खत्म कर सकती है। आजकल ऐसा आ गया, पहले जो तलवार से जो लोग लड़ते थे वही मरते थे। कुछ आदमी का जो है ना ने वो कोई क्या बोलते हैं, बेचारा जो कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ वार में, वो कभी मरता नहीं था। लियो सोचते हैं इट इज दिस, ये है नाइटमेयर। क्या सोचते हैं, लियो मानते हैं कि यही डरावना समय हमें कुछ खास कलाकृतियों की तरफ खींच रहा है। समझ में आ रहा? जैसे आप बात करें गुर्निका और बेथोवेन्स 90 सिम्फनी, व्हाटएवर जो भी है, ये अपना लंब जाने की जरूरत नहीं, इंग्लिश सीखो बस आप। थिंग्स इट इज द नाइटमेयर, कि ये डरावना जो है, दैट इज ड्राइविंग, जो खींच रहा है अस ऑल टूवर्ड्स, है ना, कि सर्टन आर्ट वर्क, कुछ खास आर्ट वर्क पर, आर्ट वर्क का जो काम होता है, जैसे व्हाटएवर जिरोका एंड सो नाइन्थ नोस्टा जो सिम्फनी, कोई सिम्फनी होगा, कुछ भी होगा, समझे नहीं, वो उसका आप उस चक्कर में ना पड़ो, आगे चलो। दे आर टेलिंग अस टू, वो हमें बता रहे हैं, दे आर टेलिंग अस, हमें बता रहे हैं, टू पॉज, रुकने के लिए। क्या कह रहे हैं कि ये कलाकृतियां हमें रुकने, युद्ध की तबाही को ध्यान से देखने और शांति की तरफ बढ़ने की कहानी है। कह रहे कि रियली लुक, देखे ध्यान से एट वार, ये देखो, रियली लुक यानी असली देखो अच्छे से, ध्यान से देखो, एट वार्स रैकेट, वार की तबाही को, एंड रीच फॉर पीस का मतलब होता है शांति पाने की कोशिश करें, और कोशिश करें फॉर पीस, है ना, शांति की, इसके बजाय, यानी बजाय वार की तरफ हम ध्यान दें, शांति की तरफ की ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, एट अ पेंटागन प्रेयर सर्विस, पेंटागन के प्रेयर के सर्विस के मौके पे एवेंजलिस्ट जो दूसरे इनके अंदर वो पेंटागन की एक प्रार्थना सभा में धर्म प्रचारक जिसको बोलते हैं एवेंजलिस्ट, फ्रैंकलिन ग्राहम, ओके, स्पीकिंग, बोलते हुए, एट अ हेगिश
के दावत पे इनविटेशन पे दिया था। उन्होंने कहा था, पूछा था, आस्क द असेंबल ट्रूप्स, जमा हुए जो फौजी थे वहाँ पे, डिड यू नो, क्या तुम्हें मालूम है, दैट गॉड आल्सो हेट्स, के खुदा नफरत करता है। यानी पेंटागन के प्रार्थना सभा में धर्म प्रचारक ने पेट हेगेस के बुलावे पर बोलते हुए वहां मौजूद सैनिकों से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि भगवान या खुदा या अल्लाह नफरत भी करते हैं? क्या तुम्हें पता है कि युद्ध के भी whatever, है ना, इस तरीके से बताया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट गॉड ऑल्सो इज अ गॉड ऑफ वॉर, है ना, वो क्या है, जंग का खुदा है। इट इज अ पेनफुल, ये बहुत डरावनी आयरनी की बात है, ठीक है, यानी ये दुख देने वाली क्या है, विडंबना है, आयरनी है कि हाउ मच दिस, कितनी ज्यादा दिस, ये कितनी ज्यादा इकोस, कितनी ज्यादा कि ये बात ईरान के आयतुल्लाहों की सोच से कितनी मिलती जुलती है। इकोस, इकोस बोलते हैं सोच का मिलाना, द आयतुल्लाह फ्रेमिंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों की सोच को, मतलब क्या मतलब है यहाँ पे, इकोस बोलते हैं मिलती जुलती, फ्रेमिंग ऑफ थिंग्स मतलब किसी बात को देखने और समझने का तरीका। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये दुख देने वाली विडंबना है कि ये बात ईरान के आयतुल्लाहों की सोच से कितनी मिलती जुलती है, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ थिंग्स मैंने बता दिया आपको। इकोस मतलब मिलती जुलती, लगना, किसी बात को देखने और क्या है, समझाने का तरीका, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ थिंग्स। एंड और क्या है, और इजराइल की क्या है, बसाहट वाली जो विचारधारा भी ऐसी ही लगती है। एंड द सेटलर आइडियोलॉजी ने बसा जो ये सेटलर होते हैं ना, वो फ़लस्तीनी को घर से बाहर धक्का देके हम यहाँ पे सेटल होंगे, उनकी जो आइडियोलॉजी है ऑफ इजराइल की, साउंड्स वो लगता है सिमिलर, इसी तरीके का, वो भी इसी तरीके लगता है। यस, हाँ, सच इंटरप्रिटेशंस, इस तरह की जो बातें हैं, यानी ऐसी व्याख्याएं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं किसी बात को समझाने के अलग अलग तरीके, हैव ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा से मौजूद रहे हैं, एग्जिस्ट मौजूद रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के वक्त में, मॉडर्न टाइम्स का मतलब हो गया आधुनिक समय में, ये हाल ऐसा हो गया है जैसे तीसरा विश्व युद्ध थोड़ा थोड़ा करके लड़ा जा रहा हो। दे हैव अमाउंटेड, वो इस तरीके से बढ़ गए हैं इतने के टू थर्ड वॉर के, ऐसा लग रहा है, यानी वो आधुनिक समय में ये हाल ऐसा हो गया है जैसे तीसरा विश्व युद्ध थोड़ा थोड़ा करके लड़ा जा रहा है, और शांति सिर्फ दो लड़ाइयों के बीच का कमज़ोर सा छोटा समय बनकर रह गई है। यानी ऐसा लग रहा है थर्ड वॉर चल ही रहा है ना। इन पेसमल, पेसमल का मतलब अभी मैं बता रहा, पिकमल या पेसमल जो भी है वटेवर, यानी ये है पिसमिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, है ना, फोर्ट लड़ा जा रहा है, वॉर फोर्ट लड़ा जा रहा है, पेसमल थोड़ा थोड़ा करके, इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए, और मैंने खूब बढ़ रहा है ये वार, और रिड्यूसिंग, कम हो रहा है उसमें जो शांति है, टू अ फर्जाइल, वो शांति जो है उसमें ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं पाती है, वो इतनी कमज़ोर हो गई है, इंटरवल, एक फर्जाइल इंटरवल, यानी बस बीच में थोड़ा बहुत शांति आ जाता है, और वो भी फर्जाइल होता है, कमज़ोर होता है, यानी कभी भी वो टूट सकता है बिटवीन कंट्री, झगड़ों के दरमियान में। होप क्या आपको सब, फर्जाइल इंटरवल का मतलब बहुत कमज़ोर और छोटा सा शांत समय, कन्फ्यूज, झगड़े युद्ध। लेकिन अब पूरी तबाही का खतरा पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, बट लेकिन द थ्रेट ऑफ अ टोटल, धमकी ऑफ टोटल डेविस्टेशन, तबाही का, इज नाउ है एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियली। अच्छा, यहाँ पे है एक्सपोनेंशियली, ग्रेटर का मतलब होता है बहुत तेजी से, कई गुना बढ़ रहा हो। कह रहे कि ये जो धमकी ऑफ पूरी मुकम्मल जो तबाही है, उसका जो थ्रेट का मतलब यहाँ पे हो गया थ्रेट का मतलब यहां पे हो गया दोस्तों खतरा, मुकम्मल तबाही का जो खतरा, इज नाउ एक्सपोनेंशियली ग्रेटर देन एवर, सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है बहुत तेजी से, कई गुना बढ़ा हुआ, ग्रेटर देन एवर यानी इससे बड़ा पहले कभी था, यानी इसको याद कर लो, ग्रेटर देन एवर, ठीक है। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है दोस्तों बहुत तेजी से, है ना, ये मतलब है। दिस इज व्हाट मेक्स
ये है वो चीज़ जो हमें बनाता है द जस्ट वॉर, एक इंसाफ वाली लड़ाई की थ्योरी। अब्यूज जिसका गलत इस्तेमाल किया गया है टू जस्टिफाई, उचित ठहराने के लिए, एवरी काइंड ऑफ, हर तरह के वार को। डिसाइडली, हाँ यहाँ पे यानी यही वो वजह है। दिस इज व्हाट मेक्स द, मतलब यही वो वजह है कि न्यायपूर्ण युद्ध का जो सिद्धांत, जिसका इस्तेमाल हर तरह के युद्ध को सही बताने के लिए किया गया, अब पुराना और बेकार लगने लगा है। आउटडेटेड, समझे नहीं? डिसाइडेडली आउटडेटेड, पुराना और बेकार लगने लगा है। ह्यूमैनिटी कैन नॉट, इंसानियत जो है वो अब अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी उसको झेल नहीं सकती इट एनी मोर, उसको अब और ज़्यादा। यानी इस तरह की जो बकवास चीज़ें होती है उसको जिसको कॉज बता करके उचित ठहराने की कोशिश कर, ह्यूमैनिटी अब इसको और नहीं झेल सकती, इंसानियत अब इसे और सह नहीं सकती। लियो का जो संदेश दुनिया भर के धार्मिक नेताओं को बार बार दोहराना चाहिए, समझे नहीं? लियो का जो मैसेज है, बियर्स रिपीटिंग, बियर्स रिपीटिंग का मतलब हो गया बार बार कहने लायक होना। बियर्स रिपीटिंग वो क्या उठाता है कि वो योग्य होकर बार बार दोहराए बाय रिलीजियस, मजहबी लीडरों के जरिए अक्रॉस द अर्थ, पूरी दुनिया में। दैट गॉड, के खुदा, डज नॉट टेक एनी साइड, कि किसी को भी साइड नहीं लेता इन द वार में। खुदा जस्ट के साथ होता है, जो सही कर रहा है गलत कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कोई आपके जो है घर पे आकर हमला कर रहा है तो आप बैठ के देख रहे हो, तो उस टाइम पे जो गलत होगा उसके साथ खुदा नहीं होगा, जो सही होगा उसके साथ खुदा होगा। ये तो है, गॉड इज इनकार्नेट। यहाँ पे ठीक है, अच्छा देखिए आप, यहाँ इनकार्नेट का मतलब होता है मौजूद होना, इन एवरी पर्सन, है ना? डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग तरह के जो रिलीजन्स होते हैं, धर्म, यही कहते हैं आफ्टर ऑल से दिस वन, दैट इज द मैग्निफिशेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या है? मैग्निफिशिया ह्यूमैनिटास। गॉड इज इनकार्नेट इन एवरी पर्सन। चूंकि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे हिसाब से गॉड मौजूद नहीं होता हर शख्स के अंदर। गॉड की एक अलग ज़ात है, वो किसी शख्स के अंदर है और ना ही वो टाइम के अंदर है, वो टाइम से बाहर है। ठीक है, एनीवे वो जो कहते हैं, दिस इज जस्ट माय से, सिंस आई एम द मुस्लिम, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट एवर दे हैव सेड। दैट इज द मैग्निफिशियस। मैग्निफिशेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे इंसानियत की महानता है, इंसानियत की महानता है कि मैग्निफिशिया ह्यूमैनिटास। क्या मतलब है? कि इंसानियत की महानता और सुंदरता, ये है, यानी इंसानियत महान है, इंसानियत पर हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। चूँकि अमृत ने मुझे कहा था पढ़ने के लिए, मैं उनके लिए पढ़ता हूँ, ठीक है? और उम्मीद है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। कप ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का कप, कप ऑफ लाइफ, जीवन का कप। कह रहे कि जो वर्ल्ड का जो कप है ना, 2026 का जो वर्ल्ड कप चला, वो दिखाता है कि वाई, क्यों फुटबॉल विथ जॉय, मज़े के साथ, एंड सोरो, और थोड़ी बहुत गम के साथ, रिमेन्स, रहता है, अ ग्लोबल पल्स। ग्लोबल पल्स का मतलब है पूरी दुनिया की धड़कन। यानी ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2026 दिखाता है कि फुटबॉल खुशी और दुख के साथ पूरी दुनिया की धड़कन बना हुआ है। पूरी दुनिया के रिमेन्स, बाकी रहता है अ ग्लोबल पल्स, दुनिया की धड़कन बने हुए। अब ये देखिए, फुटबॉल तो चूंकि हमारे यहाँ दोस्तों क्रिकेट खेला जाता है, इतना क्रेज़ नहीं फुटबॉल का, लेकिन बाहर के देशों में मैंने देखा है कि लोग फुटबॉल के पीछे अजीब पागल होते हैं। फुटबॉल इज़ लाइफ। कह रहे कि ये जो फुटबॉल है ना, ये ज़िंदगी है। फुटबॉल यानी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं। कह रहे कि नो अदर ग्लोबल, कोई दूसरा दुनिया का गेम कैप्चर्स, खींचता है, द हार्ट ब्रेक्स। हार्ट ब्रेक्स का क्या मतलब है? बहुत बड़ा दुख या दिल टूटना। खींचता है द हार्ट ब्रेक्स, है ना, दिल के दुखने को, द जॉयस और खुशी को, द टीयर्स और आंसुओं को, द डेस्परेशन। डेस्परेशन बोलते हैं यहाँ पे मतलब बोलते बस बहुत ज़्यादा जिसको बेचैनी होती है, उम्मीद होती है, यानी बहुत ज़्यादा बेचैनी या उम्मीद टूटने जैसा एहसास, जिसको डेस्परेशन को, द ड्रामा, द सोरो, गमगीन को, एंड द प्योर और खास एक्सिलरेशन,
अब यहाँ पे प्योर प्योर एक्सिलरेशन का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी और रोमांच, है ना, रोमांच। अ प्योर एक्सिलरेशन, खुशी रोमांच, लाइक द ब्यूटीफुल गेम, है ना, द ब्यूटीफुल को फुटबॉल के लिए प्यार से बोला जाने वाला नाम, ठीक है ना, जैसे कि ब्यूटीफुल गेम। अब यहां देखिए मैं एक मरतबा फिर ट्रांसलेट कर देता हूं कि दुनिया का कोई दूसरा खेल फुटबॉल की तरह दुख, खुशी, आंसू, बेचैनी, रोमांच और भावनाओं को नहीं दिखाता। नो अदर गेम्स कैप्चर्स, कैप्चर्स बोलते हैं दिखाना या कैद करना, बोलते हैं तस्वीरों में कैद कर लिया, कोई इस तरीके से नहीं दिखाता जिस तरीके से फुटबॉल दिखाता है, ठीक है। टेक ईरान, अब ये बार बार ईरान का नाम ले, ईरान को ले लीजिए। पीपल आर ऑलरेडी, वहां लोग पहले ही उनको बोल रहे थे, कॉलिंग देम दी अनलकीस्ट, बदकिस्मत, सबसे ज्यादा बदकिस्मत टीम इन फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप से थोड़ी देर पहले द कंट्री जो है वॉज पमल्ड बाय, है ना। अब यहाँ पे सोचने की चीज़ है कि पमल का क्या मतलब है, तो चूंकि आपका भाई मौजूद है इसलिए टेंशन लेने वाली बात है, यानी बहुत जोर से हमला करना या बुरी तरह मारना। यानी विश्व कप से ठीक पहले उस देश पर अमेरिका और इजराइल ने भारी हमले किए, है ना, बहुत जोर से हमला किया गया था, पमल बाय यूएस एंड इजराइल के जरिए। देयर वाज, वहाँ था लिटिल, थोड़ी बहुत क्लैरिटी साफ भाई कि क्या होगा, यानी ये साफ नहीं था कि ईरान की फुटबॉल टीम को टूर्नामेंट के लिए अमेरिका जाने दिया जाएगा या नहीं। लिटिल क्लैरिटी का मतलब होता है बहुत कम साफ जानकारी, है ना। यहाँ पे देखो क्लैरिटी, बहुत कम साफ जानकारी थी कि वेदर कि ईरान के जो फुटबॉल टीम है दोस्तों वो खुद वुड बी अलाउ, उनको अनुमति दिया जाएगा टू सफ़र करने का यूएस के लिए फॉर द टूर्नामेंट के बहुत ज़्यादा कम जानकारी थी। देन फिर उनकी जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग जो का जो ठिकाना था वह उसको शिफ्ट किया गया एरिजोना से टू टिजुआना इन मेक्सिको में। देयर वर, वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदी थी ऑन देयर ट्रांजिट, उनका सफ़र करने का यूएस की जगहों पे, सिटीज़ में। द टीम को मजबूर किया गया टू कम इन टू यूएस, है ना। टीम को किस चीज़ का मजबूर किया गया दोस्तों, यानी टीम को अपने पहले 2 मैचों से सिर्फ एक दिन पहले अमेरिका आना पड़ा, उनको मजबूर किया टू कम टू इन टू यूएस जस्ट अ डे, एक दिन पहले, बिफोर देयर, उनका पहले मैच से। 2 ग्रुप्स, जो कि फर्स्ट 2 ग्रुप में जो 2 लोगों के दरमियान जो मैचेस थे, एंड लीव इमीडिएटली, और फ़ौरन छोड़ने का, आफ्टर द गेम के बाद भाग जाओ यहाँ से फ़ौरन। प्लस इसके अलावा ईरानी जो कि फैन यूएस में स्टेडियम में वर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा डिवाइडेड लॉट, यानी वो क्या थे, डिवाइड लॉट का मतलब ऐसा समूह जिसमें लोग अलग अलग विचार रखते थे, उनके जो ऑडियंस थे सबसे ज़्यादा अलग अलग विचार रखने वाले थे, सब नफरत कर रहे थे। मैनी टर्न अप, बहुत सारे आई टर्न अप फॉर द मैच के लिए, नॉट टू सिंपली, सिर्फ इससे नहीं कि वो इंकरेज, अपनी टीम को इंकरेज करें, बट ऑल्सो लेकिन ऑल्सो टू डिनाउंस, है ना, मजम्मत करने के लिए, निंदा करने के लिए ईरान के रिजीम को, ईरान की हुकूमत को। एंड येट फिर भी द ईरानियन जो है टीम वाज अ विस्कर अवे, वो क्या थी, विस्कर का मतलब यहाँ पे हो गया कि बहुत थोड़ी दूर, बहुत थोड़ा दूर, फिर भी वो बहुत थोड़ी दूर रही फ्रॉम क्वालिफाइंग फॉर द नॉकआउट स्टेज। नॉकआउट स्टेज बोलते हैं दोस्तों वो दौर या वो वक्त जहां हारने पर टीम बाहर हो जाती है, फिर भी वो बहुत दूर रहे, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही हार ही रहे थे, बहुत थोड़ा दूर, यानी फिर भी ईरानी टीम जो है नॉकआउट देर में पहुंचने से बस बहुत थोड़ा दूर रह गए, नॉकआउट दौर में पहुंचने से बस थोड़ा दूर रह गए, ठीक है। नॉट वंस, कहने के एक बार नहीं, सिर्फ एक बार नॉकआउट स्टेज, ठीक है, सिर्फ एक बार नहीं, बट बल्कि 2 बार। देयर वाज, वहाँ पे था हार्ट ब्रेक, ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, दिल टूटने वाले, बहुत बड़ा दुख था। देयर वाज अ हार्ट ब्रेक, यानी दिल टूटने वाली चीज़। सबसे पहले चीज़ ये थी कि अब विनिंग, एक जीतने वाला जो गोल था वाज डिनाइड, उसको माना ही नहीं गया अगेंस्ट इजिप्ट के खिलाफ, विथ इसको सोकर खलीलजाद बीइंग रूल्ड, उनको ले जाया गया, ठीक है। रूल ऑफ साइड का मतलब होता है रेफरी द्वारा ऑफ साइड घोषित कर दिया, रूल किया गया उनके ऊपर कि ये ऑफ साइड था बाय मिलीमीटर, बहुत ही कम, बाय मिलीमीटर का मतलब हो गया बहुत ही छोटे अंतर से, बाय वीएआर का नाम जो
कैमरे के जरिए, वीडियो के जरिए देखा जाता है, इसको बोलते हैं। ट्रांसलेट कर देता हूँ। पहले मिस्र में के खिलाफ उनका जीत वाला जो गोल था वो रद्द कर दिया गया, डिनाइड, क्योंकि गोल करने वाले खिलाड़ी खलीलजाद को VAR ने कुछ मिलीमीटर से ऑफ साइड माना, तो इसलिए उनको कर दिया। कह रहे ईरान कुड हैव स्टिल गॉन थ्रू, लेकिन ईरान जो है फिर भी अगले दौर में जा सकता था। कुड हैव स्टिल, अभी भी गॉन थ्रू, जा सकता। गॉन थ्रू का मतलब होता है अगले चरण में पहुंच जाना, जा सकता था। एंड और अल्जीरिया का जो, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अल्जीरिया के आखिरी समय के गोल ने, एंड अल्जीरिया का लेट गोल यानी आखिरी समय के गोल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, विच जिसको हेल किया गया एज अल्जीरिया का, जिसे बहुत लोगों ने गिजोन की शर्मनाक घटना का 44 साल बाद बदला कहा। कोई हुआ होगा घटना। हेल्ड जिसको माना, हेल्ड का मतलब यहाँ पे हो गया किसी चीज़ को मानना या तारीफ करना, जिसको माना गया कि भाई अल्जीरिया का जो 44 साल पुराना जो बदला था, पे बैक मतलब बदला था फॉर द डिस्ग्रेस ऑफ गिजोन की बेइज्जती का, हैड द ईरान को अगले दौर में पहुंचता हुआ दिखा दिया था। हैड द इरानियंस के ईरानी को क्वालिफाइंग दिखा रहा था कि वो अगले दौर में पहुंचने वाला था, ठीक है। लेकिन बट इन द डाइंग सेकंड्स का मतलब होता है आखिरी सेकंड्स में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इक्वलाइज्ड, ऑस्ट्रेलिया ने बराबर कर दिया टू डंप, है ना, बाहर निकल के ईरानियंस को आउट। डंप आउट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, समझ में आता है। डिसग्रेस ऑफ गिजोन का मतलब होता है फुटबॉल इतिहास की एक बहुत बदनाम घटना। डिसग्रेस ऑफ गिजोन का मतलब होता है फुटबॉल इतिहास की और बहुत बड़ी घटना, कुछ हुआ होगा शायद, आप देख लेना, चेक कर लेना। लेकिन आखिरी कुछ सेकंड्स में ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी का गोल कर दिया और ईरान बाहर हो गया। डाइंग सेकंड्स मतलब होता है बिल्कुल आखिरी सेकंड्स में। इक्वलाइज मतलब बराबरी कर दिया। डंप आउट मतलब होता है बाहर कर दिया ईरानियन को, है ना। ठीक है दोस्तों, एब्सोल्युटली, है ना, ये बहुत दिल तोड़ने वाला था। एब्सोल्युटली गटिंग बोलते हैं, दिल तोड़ने वाला था। लेकिन लेकिन फिर देयर इज अ फेरी टेल स्टोरी। अब यहां देखिए, लेकिन फिर केप वर्ड की एक सपनों जैसी कहानी भी है। ऑफ केप वर्ड की फेरी टेल स्टोरी का मतलब होता है केप मतलब सपनों जैसी कहानी भी है केप वर्ड की, के द टाइनी अफ्रीकन, एक छोटा अफ्रीकन आइसलैंड का जो देश था, दैट फ्यू, जिन्होंने बहुत ही कम ने सुना होगा, ऑफ हर्ड ऑफ बिफोर द वर्ल्ड कप से पहले। इट इज़ नाउ, अब वो क्या है, द स्मॉलेस्ट के सबसे छोटा कंट्री है, टू मेक इट, कि वो पहुंची टू द नॉकआउट स्टेजेस में ऑफ द टूर्नामेंट के। अमंग द 9, वो 10 में से आउट ऑफ 10 10 अफ्रीकन साइड्स में से 9वीं थी टू गो थ्रू, पहुंचने के लिए। यानी दोबारा मैं पढ़ लेता हूं कि ये टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बन गया। स्मॉलेस्ट कंट्री टू मेक इट, पहुंचने का टू द नॉकआउट द स्टेज, सबसे छोटा बन गया। और 10 में से 9 अफ्रीकी टीमों में शामिल है जो अगले दौर में गई। हाँ, साइड टू गो थ्रू, अगले दौर में अफ्रीकन साइड्स थी टू गो थ्रू, अगले दौर में पहुंचना। साइड्स का मतलब यहाँ पे टीमें होंगी, समझ में आता है। और मेक इट टू का मतलब पहुंचना। कह रहे कि गोलकीपर जो विजो निहा बिकेम एन ओवरनाइट सेंसेशन। गोलकीपर जो थी क्या है, विजिनहा, वो हो गया एन ओवरनाइट, रात भर में सेंसेशन बन गया। सेंसेशन का मतलब अचानक बहुत प्रसिद्ध हो जाना या मशहूर हो जाना, और ओवरनाइट सेंसेशन बन गया। हिज मदर, उनकी जो माँ थी, हु कुड नॉट अफोर्ड, जो कि उनके पास पैसे नहीं थे इतना वीज़ा के यूएस के लिए, बट वॉज लेटर, लेकिन फिर बाद में उनको हेल्प किया गया बाई अ चाइनीज़ बिजनेसमैन, चाइनीज़ के बिजनेसमैन के जरिए। इस अ पार्ट ऑफ ए स्टोरी, उस कहानी का हिस्सा है, दैट हैज़ एंटर्ड, जो कि दाखिल हो गया वर्ल्ड कप लोर में। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड कप लोर का मतलब क्या है, यानी विश्व कप की मशहूर और यादगार कहानी, लोर बोलते हैं, उस यादगार कहानियों में दाखिल हो चुका है। कि भाई जिसके पैसे नहीं थे लेकिन वो ओवरनाइट सेंसेशन हो गया। अब ब्रांड्स उसके पास आएंगे, बड़े बड़े ब्रांड उसके पास आएंगे। ये भी इज़ द ब्यूटीफुल गेम, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत गेम है। फुटबॉल का प्यार से लिया जाने वाला नाम है।
दिस इज़ टू ब्यूटीफुल गेम, इट मेक्स अस क्राई, हमें रुलाता है बोथ हंस करके भी और सैड टीयर्स भी, क्योंकि इंसान को रोता है दो वक्त, एक हंस करके भी, जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो भी रोना आता है, और जब गमगीन भी होता है बहुत ज़्यादा तो भी उसको रोना आता है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों? नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम कल मिलते हैं, टेक केयर।